हाय, वेलकम टू मेलोडी म्यूजिक एकेडमी। आज मैं गिटार को कैसा ट्यून करना है उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। आजकल क्या है, मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन है, गिटार ट्यूनर बहुत सारा अवेलेबल है। तो इसके लिए वो डाउनलोड करके गिटार ट्यून करना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर मोबाइल में वो एप्लीकेशन नहीं है या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल में, तो कैसा गिटार को ट्यून करेगा, तो वो भी आना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए क्या है, एक तो कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के साथ गिटार ट्यून कर सकते हैं। उसके अलावा अगर समझ लेना गिटार ऑलरेडी ट्यून्ड है लेकिन दो तीन उसका स्ट्रिंग्स आउट ऑफ ट्यून्ड है, तो क्या करेगा। तो या तो अगर एक स्ट्रिंग ट्यून्ड है लेकिन बाकी का ट्यून नहीं है, तो कैसा करेगा ट्यून। तो ये ट्यूनिंग करने के लिए अपने को मैनुअली करके प्रैक्टिस मांगता है। एक बार नहीं, बहुत एक 5-6 बार प्रैक्टिस करेगा तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो आइदर यू हैव टू ट्यून वन स्ट्रिंग, कोई भी एक गिटार का स्ट्रिंग स्टैंडर्ड ट्यूनिंग करना है। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग बोलेगा तो कीबोर्ड का सी और गिटार का सी मेजर कॉर्ड सेम होना चाहिए, या तो कीबोर्ड का ई और गिटार का ई स्ट्रिंग का ट्यून सेम होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड ट्यून है। मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड में वही ट्यून रहेगा, तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होता है। तो हो सकता है अभी मैंने गिटार का एक ई स्ट्रिंग ट्यून किया, ओके। उसके बाद में कीबोर्ड मुझे नहीं मिला, समझ लो कुछ प्रैक्टिस चालू है उनका, तो मुझे कल ही एक स्ट्रिंग ट्यून करने जाऊँगा, तो बाकी का स्ट्रिंग ये ई स्ट्रिंग के हेल्प से बाकी का स्ट्रिंग भी ट्यून कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए पहले क्या करना है, अपने अपने को चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग जो है ये अंदर से गया होना चाहिए। ये जो ट्यून जो स्ट्रिंग का जो वाइंडिंग है अंदर से गया हो, जब बाहर से नहीं। एक्चुअली वो रॉन्ग वे है, वो अगर कोई भी गलती से अगर उसको ट्यून करते वक्त यहाँ से किया होगा तो उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस आएगा, वो हमें हमें चेक करना चाहिए। और दूसरा क्या है, ऐसा ये टाइट लूज करके मालूम पड़ेगा ना किस तरफ घूम रहा है, टाइट हो रहा है कि लूज हो रहा है, वो जरा चेक करके मैं क्लियरली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो खुद से प्रैक्टिकली करना जरूरी है, ओके। तो क्या करना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, ई, ओके। तो इस समझ ले ई ट्यून्ड है, कीबोर्ड के साथ ट्यूनिंग किया, या तो ऑलरेडी ई ट्यून्ड है समझ लेना। तो अभी सेकंड स्ट्रिंग कैसे ट्यून करेगा, या तो ई स्ट्रिंग को ई कीबोर्ड का ई के साथ हाई पिच के ई के साथ ट्यून करना है। सेकंड स्ट्रिंग कैसा करना है, तो ये ई ट्यून्ड है, ओके। तो सेकंड स्ट्रिंग इज द बी, ओके। बी बी है, तो बी के बाद क्या आ रहा है फर्स्ट फ्रेट में, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, उसके बाद में ई आया, मतलब फिफ्थ फ्रेट में ई स्ट्रिंग आया, ई नोट आया, ओके। तो ये अगर लूज रहेगा तो समवट इट विल गो डाउन हियर, नीचे रहेगा। अगर टाइट रहेगा ऊपर जाएगा, तो उसको क्या करना है, टाइट रहेगा तो उसको लूज करके इधर लेके आना है, और अगर लूज रहेगा तो उसको टाइट करके इधर लेके आना है। तो वो टाइट कैसा वाइंडिंग है वो देख के उसको टाइट करके स्लोली स्लोली चेक करना है। सो ई और ये ई फिफ्थ फ्रेट का, सेकंड स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट का ई, तो सेम होएगा, ओके। ये चेक करके उसके हिसाब से ट्यूनिंग करके लेना। और वो एक बार ट्यून हो गया, देन ओपन बी, सेकंड स्ट्रिंग इज द बी, बी और थर्ड स्ट्रिंग में बी कहाँ पे आ रहा है, वो भी वो फोर्थ फ्रेट में आ रहा है, ओके। क्योंकि ये जी स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग सॉरी, तो जी शार्प ए शार्प बी, तो इसका जो फोर्थ फ्रेट है वो बी है। सो ओपन स्ट्रिंग का जो बी का सेम ट्यून होना चाहिए इसका फोर्थ फ्रेट का। तो कहाँ पे गया, समझ लूज रहेगा तो उसको टाइट कर करके इधर लेके आना, टाइट रहेगा तो उसको लूज कर करके इधर लेके आना। इसके लिए बहुत प्रैक्टिकली करके ही आप सीख सकते हैं, ऐसा एक दो बार करने से नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो अपने को प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। द सेम वे बाकी का पूरा आ रहा है फिफ्थ फ्रेट में आ रहा है, ओके। क्योंकि बाकी नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रहा है डी स्ट्रिंग, डी स्ट्रिंग क्या, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, तो ये जी स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग इज जी, सेम जी स्ट्रिंग का ट्यून होना चाहिए इसका फिफ्थ फ्रेट में, इसका फिफ्थ फ्रेट में, ओके। तो ये लूज रहेगा तो टाइट करके यहाँ लेके आना, टाइट रहेगा तो लूज करके यहाँ लेके आना। सेम वे सब फिफ्थ में आ रहा है, फिर पूरा फिफ्थ फ्रेट में ही आ रहा है, ओके। तो उसको लूज करके, लूज रहेगा तो टाइट करके इधर लेके आना। मतलब नेक्स्ट आ रहा है डी स्ट्रिंग, डी, तो फिफ्थ स्ट्रिंग का डी, ये ट्यून्ड है अभी, ओके। फिर आया
फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम क्या है, ए, तो वो सेम ए रहेगा ई का फिफ्थ फ्रेट में। ओके, ये थोड़ा आउट ऑफ ट्यून है। ओके, ये ओपन फिफ्थ स्ट्रिंग और ये जो ई का फिफ्थ स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। क्यों? ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ये आउट ऑफ ट्यून है, तो उसको ये समवेयर ऊपर गया है, मतलब टाइट में है। ओके, तो इसको लूज करना है, तो मैं इसको लूज किया, लूज करना है और लूज करके अभी ट्यून्ड होगा। कीबोर्ड के साथ में कैसा गिटार ट्यून करेगा, समझ ले, ये फर्स्ट ऑक्टेव है, ये सी टू सी। ओके, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ओके, अभी ये जो है ई, ये ई और गिटार का फर्स्ट स्ट्रिंग का ई के साथ मैच करना है। ओके, जैसे कि अभी ये ऑलमोस्ट ट्यून्ड है। ओके, बाद में सेकंड इज द बी, सेकंड स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज बी, सो ये इसके साथ मैच करना है। ओके, देन जी, थर्ड स्ट्रिंग इज जी, देन डी, देन डी, ये देखो ये आउट ऑफ ट्यून है, तो उसको ट्यूनिंग में लेके आना है, उसको थोड़ा टाइट करेगा तो ट्यून में हो जाएगा, मतलब तो उसके साथ में ट्यून करना है, प्रॉपरली ट्यून। बाद में आएगा नेक्स्ट इज ए। ओके, ए के बाद में वापस ये लोअर पिच का ई, तो ये ई और टॉप ई सेम मैच करना है, तो ऐसा ट्यूनिंग कर सकते, ऐसा प्रैक्टिस कर करके सीख सकता है। तो कम से कम एक 4-5 बार ऐसा प्रैक्टिस किया तो ट्यूनिंग आराम से सीख सकता है। कीबोर्ड के साथ और थोड़ा इजी रहेगा करना, जैसे ट्यूनर कैसे यूज़ करता है एप्लीकेशन मोबाइल का, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जो गिटार के साथ गिटार के स्ट्रिंग के साथ जो करता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, बाय।